हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी, उसके बाद में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्यूनोलॉजी, इसकी क्या डेफिनेशन है? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आवर प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स और इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म एंड आवर रिस्पॉन्स टू देम। इसमें क्या कहा गया है कि इम्यूनोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हमारे शरीर में आने वाले कोई भी बाहर के पार्टिकल हो या फिर ऑर्गेनिज्म हो, उनके प्रति कैसा रिस्पॉन्स दिखाते हैं या फिर कैसा प्रतिक्रिया करती है हमारी बॉडी बाहर के पार्टिकल के साथ, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। इसमें होस्ट कौन होता है? होस्ट हम खुद होते हैं, हमारी बॉडी होस्ट होती है, और बाहर के पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी। आगे देखते हैं फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स, एंटीजन, एग्जाम्पल वायरस, प्रोटीन, वोम, पैरासाइट, एवरीथिंग दैट शुड नॉट बी इन माई बॉडी। इसमें क्या कहा गया है? होस्ट हम खुद होते हैं और फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं होते या फिर हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होता, जो बाहर से आते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, एवरीथिंग। नेक्स्ट देखते हैं इम्यून सिस्टम। एक टर्म आते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? सेल, टिश्यू एंड मोलिक्यूल्स दैट मेडिएट रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम किसे कहेंगे? सेल, टिश्यू या फिर वो बॉडी के वो मॉलिक्यूल जो हमारे इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टिविटी दिखाते हैं। और इम्यूनोलॉजी हमने पीछे किया, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ ए होस्ट टू पैथोजन एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट। इसमें होस्ट क्या होता है? हमारी खुद की बॉडी होती है, और पैथोजन कौन से होते हैं? कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, या फिर उनके टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में जो रेजिस्टिविटी रखती है या फिर उनका विरोध करती है, उनसे बचाव करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। और इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? collective and coordinated response to introduction of foreign substances in an individual mediated by the cell of immune system। immune response क्या होता है? वो collective and coordinated response होता है जो कि foreign substances के प्रति दिखाया जाता है। रोल ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में देखते हैं, क्या क्या रोल होता है इम्यून सिस्टम का। डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब। इम्यून सिस्टम हमें माइक्रोब से बचाता है जो बाहर से आते हैं। डिफेंस अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स कौन सी होती है? जो लगातार मल्टीप्लाई करती जाती है और अपने आसपास के सेल को खा लेती है भोजन के रूप में, उन्हें हम ट्यूमर सेल कहते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम हमें ट्यूमर सेल से बचाता है, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम जहाँ पर ट्यूमर सेल्स इंक्रीज होने लगती है, इम्यून सिस्टम वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। किल द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स, और वो ट्यूमर सेल की ग्रोथ को डैमेज कर देता है या खत्म कर देता है। और क्या करता है? होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, हमारे शरीर की स्थिरता को बनाए रखता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल और डेड सेल्स। एबनॉर्मल और डेड सेल का खात्मा कर देता है। डेड और रेड वाइट ब्लड सेल, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में इसका एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। अब डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि हमारा रोल ऑफ इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट फ्रॉम। हमारा इम्यून सिस्टम हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? ये हमें वायरस से बचाता है। वायरस कोई भी हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। पैरासाइट से बचा सकता है, पैरासाइट जैसे मलेरिया, हेलमेंथ्स। और फंजाई से हमें बचाता है, ये बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके बारे में नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट इन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम और क्या क्या देखते हैं? सेल मेडिएटेड होस्ट डिफेंस फंक्शंस देखते हैं, इसमें एंटीबॉडी रिलेटेड डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इंक्लूड करते हैं। इसमें हम ऑटो इम्यूनिटी को भी देखते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी के बारे में भी इसका अध्ययन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी हम इसमें देखते हैं। अब हम करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा विच इंटर द बॉडी
इम्यूनिटी के बारे में क्या कहा गया है, एक अक्षमता होती है हमें बचाने से, किसके प्रति, जो हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करता है उनसे हमें बचाती है, उसे क्या हम बोलते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं डेली लाइफ में, जैसे टीवी के एडवर्टाइजमेंट में, इम्यूनिटी बॉर्नविटा वगैरह के एड में हम इम्यूनिटी वर्ड हमेशा सुनते हैं। तो ये क्या करती है, हमारे शरीर को बचाती है, हमारी बॉडी को ये रक्षा करती है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसे हम स्वस्थ कहते हैं, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसे हम बीमार व्यक्ति बोलते हैं। एज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज इट इज आल्सो कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंस। जब हमें ये बीमारियों से बचाते हैं तो हम इसे बीमारियों से बचाने वाली इम्यूनिटी कहते हैं। फिर डिजीज रेजिस्टेंस क्या होती है, बीमारी के प्रति विरोध करने वाली इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो बॉडी में जिसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी वो उस चीज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेक ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता मतलब क्या होगा कि अगर जिसमें इम्यूनिटी कमजोर होगी वो किसी भी चीज, बैक्टीरिया, वायरस के प्रति जल्दी से रिएक्ट करेगा, उससे जल्दी हानि पहुंचेगी। जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस उसे जल्दी से अटैक कर देता है। हम कहते हैं इसकी इम्यूनिटी लैक है, इसको सर्दी जुकाम जल्दी होता है। छोटे बच्चे 5 से 6 साल के बच्चों में ज़्यादातर सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमजोर होती है। इम्यूनिटी इज डन बाय इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी किससे बनती है, इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम किससे बनता है, लाइम्फोइड ऑर्गन से, जिसमें हम कौन कौन से ऑर्गन को इंक्लूड कर सकते हैं, बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन एक्सेट्रा ऑर्गन को हम इंक्लूड करते हैं। ये सभी ऑर्गन्स मिलकर एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इम्यून सिस्टम से हमारी क्या बनती है, इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं हम। इम्यूनिटी होती है 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, इनेंट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो प्राकृतिक होती है, हमारी जन्मजात हमें मिलती है, जन्म से पहले ही हमारे अंदर ये प्रेजेंट होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, नाम से पता चला, जिन्हें हम बाहर से लेते हैं, बाद में अडेप्ट करते हैं, इसे अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। अब आगे देखते हैं, इनेंट इम्यूनिटी है, ये भी आगे कई टाइप्स में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल बैरियर्स, फेगोसाइटिक बैरियर, ब्लड प्रोटीन, साइटोकाइनिन। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, ये भी 2 टाइप्स की होगी आगे, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होगी, नेचुरली एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। और एक्टिव इम्यूनिटी भी आगे 2 टाइप्स की होगी, नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। अब इनके बारे में देखते हैं हम 1 बाय 1। सबसे पहले हम करते हैं इनेंट इम्यूनिटी के बारे में। इनेंट इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी। नेचुरल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमें जन्मजात मिलती है, हमारे जन्म से पहले ये हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। कंसिस्ट ऑफ, इट इज कॉल्ड नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन एंड आर कैपेबल टू रैपिड रिस्पॉन्स टू माइक्रोब। ये क्या करती है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने से पहले वो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, और जब कोई इन्फेक्शन या माइक्रोब या हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये तुरंत उसके प्रति रिएक्शन करती है और उसको खत्म करने की कोशिश करती है। इट कंप्राइजेज 4 टाइप डिफेंस बैरियर। इसमें कौन से होंगे, 4 टाइप डिफेंस बैरियर होंगे, एनाटॉमिकल बैरियर्स, फेगोसाइटिक बैरियर, ब्लड प्रोटीन एंड साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स और मैकेनिज्म। एनाटॉमिकल बैरियर्स में हम कौन कौन से टाइप्स इंक्लूड करते हैं, स्किन। हमारे बॉडी के चारों ओर एक स्किन की लेयर बनी होती है, ये क्या होती है, एनाटॉमिकल बैरियर की भांति काम करती है, बैरियर की भांति काम करती है। अगर जैसे हम अब हमारी स्किन कहीं से कट फट जाती है तो ब्लड ओपनली बहने लगता है, उस पर माइक्रो बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर करने लगते हैं। तो स्किन क्या है, हमारे एक बैरियर है। मैकेनिकल बैरियर रिटार्ड एंट्री ऑफ माइक्रोब, ये माइक्रोब को अपने अंदर नहीं जाने देती। एसिडिक एनवायरनमेंट pH 3 to 5 रिटार्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस एंट्रैप फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, म्यूकस क्रिएट करती है जो स्टिकीनेस इन नेचर होता है और वो माइक्रोब को एंट्रैप कर लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम किसको इंक्लूड करेंगे, टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर एंड फीवर रिस्पॉन्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेंस। कई बार जब हमें
बैक्टीरिया से कोई फीवर वगैरह बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो फीवर हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है और उस राइज में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते और वो ऑटोमेटिक डेड हो जाते हैं। लो पीएच, एसिडिक पीएच इन स्टोमक किल्स मोस्ट इंगेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे पेट के अंदर लो पीएच प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, हमारे खाने के साथ जो माइक्रोब जाते हैं उनको पचा लेती है। फेगोसाइटिक बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर में हम किसको देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेगस एंड नेचुरल किलर सेल्स को देखते हैं। इसमें क्या आता है, इंगेस्ट एंड डिस्ट्रॉयड माइक्रोब बाय एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस के हेल्प से माइक्रोब को पचा लेते हैं या फिर उनको खत्म कर देते हैं। टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन इंड्यूस लीकेज ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड कंटेनिंग सेरम प्रोटीन विद एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। इसमें क्या कहा गया है, जब इसमें क्या कहा गया है कि जब हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, इसमें क्या कहा गया है, जब हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है या फिर हमारी स्किन के अंदर कोई लीकेज हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करता है कि हमारे टिश्यू अपने आप स्वेल्व कर जाते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसे तो उस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया को या माइक्रोब के ग्रोथ को रोकता है। टाइप्स ऑफ इनेंट इम्यूनिटी देखते हैं। जिन टाइप्स ऑफ इनेंट इम्यूनिटी में हम 3 टाइप्स लेते हैं, इन्हें हम जेनेटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी 3 टाइप्स लेंगे, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। स्पीसीज इम्यूनिटी इज द टोटल इम्यूनिटी शोन बाय ऑल मेंबर ऑफ स्पीसीज अगेंस्ट पैथोजेंस वर्ड्स इम्यून टू टिटनेस। इसमें क्या कहा गया है कि एक स्पीसीज होती है, उसकी पूरी जो जनसंख्या होती है उन सभी की एक पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति रेजिस्टिविटी होती है। जैसे कि पक्षियों में टेटनस नहीं होता, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पक्षियों में टेटनस के प्रति इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उन पर टेटनस का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी कौन सी होती है, इज दैट विच वेरियस रेसेस शो मार्केट डिफरेंस इन देयर रेजिस्टेंस टू सर्टेन इन्फेक्शन ऑफ डिजीज। रेशियल में क्या करते हैं, पूरी जो रेशियल होती है किसी भी स्पीसीज की, वो एक पूरे पैथोजन या फिर इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टिविटी दिखाती है। और इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है, इंडिविजुअल्स में हम क्या लेते हैं, पर्टिकुलर एक का एग्जांपल लेते हैं, इज वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिस्पाइट हैविंग सेम रेशियल बैकग्राउंड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपोजर। इसमें हम पर्टिकुलर एक का एग्जांपल लेते हैं कि सभी अलग अलग की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, किसी की स्ट्रॉन्ग होती है तो किसी की वीक होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से पता चल रहा है कि हम इसे बाहर से लेते हैं या फिर अडेप्ट करते हैं। एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी दैट इज डेवलप्ड बाय द होस्ट इन इट्स बॉडी आफ्टर एक्सपोजर टू suitable एंटीजन और आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज और लाइम्फोसाइट फ्रॉम एन इम्यून डोनर। इसमें क्या कहा गया है कि एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब हम किसी होस्ट या किसी बॉडी के अंदर या तो एंटीबॉडी डाल लेंगे या फिर कोई लाइम्फोसाइट या वाइट ब्लड सेल इसके अंदर इंटर करके उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, एंटीजन स्पेसिसिटी। एंटीजन स्पेसिसिटी क्या होती है कि ये पर्टिकुलर एक एंटीजन या एक माइक्रोब के प्रति अपनी इम्यूनिटी दिखाती है। इसमें हम वैक्सीन सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कोरोना है, कोरोना की वैक्सीन लगती है तो कोरोना वायरस के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाएगी, और चीज़ के प्रति नहीं दिखाती। जैसे पोलियो वैक्सीन चाहिए, पोलियो वायरस के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाती है। डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज 2 टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, इट इज इंड्यूस्ड बाय नेचुरल एक्सपोजर टू द पैथोजन और बाय द वैक्सीनेशन। इसमें क्या कहा गया है कि नेचुरली हम इसको बनाते हैं। नेचुरली कैसे, जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस है, उसको जीवित वायरस उसके शरीर के अंदर करते हैं,
जीवित शरीर बॉडी के अंदर प्रवेश तो करवाएंगे हम, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, उसकी ना वो टॉक्सिसिटी रेट हम घटा देते हैं ताकि उस शरीर के अंदर प्रवेश करवा रहे उसे ज़्यादा हानि ना पहुंचाए। लेकिन है तो वो नेचुरली उसके शरीर के अंदर प्रवेश करें हैं, तो ऐसे धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी उसके प्रति क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और इट कैन बी कैटेगराइज्ड टू टाइप्स, नेचुरली एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आगे हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव बाय ट्रांसफर ऑफ इम्यून प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबॉडी और सेंसिटाइज टी सेल फ्रॉम एन इम्यून इंडिविजुअल टू नॉन इम्यून वन। पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को ट्रांसफर करते हैं, या फिर ऐसे उस व्यक्ति की हम इम्यूनिटी का थोड़ा पार्ट लेके दूसरे में करते हैं जिसकी इम्यूनिटी वीक है। जैसे किसी को पहले कोरोना वायरस हो गया है, उसकी इम्यूनिटी उसके प्रति स्ट्रॉन्ग हो गई है कोरोना वायरस की, अब हम उस व्यक्ति से थोड़ा सीरम लेके जिसको कोरोना वायरस अभी तक नहीं हुआ है उसके अंदर प्रवेश करवाएंगे। तब जब वो व्यक्ति कोरोना वायरस के संपर्क में आएगा तो उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं उस वायरस के प्रति अपना रिस्पांस दिखाएगी, उसे लगेगा कि ये पहले भी आ चुका है मेरे शरीर के अंदर, जबकि हमने उसके अंदर क्या प्रवेश करवाया था, एंटीबॉडी, या फिर दूसरे व्यक्ति की इम्यूनिटी उसके अंदर डाली थी। इट इज टू टाइप्स, नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। पैसिव इम्यूनिटी भी आगे टू टाइप्स की होती है, नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का क्या क्या मैकेनिज्म है इसके बारे में हम जानते हैं। बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाय सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन इन द रिस्पॉन्स ऑफ टू द एंटीजन। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो किसके प्रति प्रोटेक्शन बाय द, वो बैक्टीरिया वायरस के प्रति प्रोटेक्ट करता है, किसके द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कौन सा होता है, टेक प्लेस व्हेन द होस्ट अटैक्टेड बाय सर्टेन माइक्रोब फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी कौन सा होगा, जब कोई भी बॉडी पहली बार किसी वायरस के संपर्क में आती है, बैक्टीरिया के संपर्क में आती है, तो उसकी इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है। द एंटीबॉडी स्टार्ट टू जनरेट आफ्टर सर्टेन पीरियड एज द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन विद द पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज वेरी स्पेसिफिक। अब प्राइमरी इम्यूनिटी में हमें इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स किसी को होता है तो उनकी जो बॉडी होती है वो उनके प्रति अपना एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी, पहली बार। और सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी में जब दूसरी बार वो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के वायरस के संपर्क में आती है तो उनमें वो पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, या फिर उन्हें वो उसका मेथड पता होता है भी इसके प्रति कैसे अपनी प्रतिक्रिया दिखानी है, तो वो फटाफट उसके प्रति, उन वायरस के प्रति अपनी रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बार व्यक्ति को नहीं होता, जैसे मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल हम इन्हें अच्छी तरह से ले सकते हैं। प्राइमरी में क्या होता है कि जब पहली बार बच्चा कोई फॉर्मूला तैयार करता है तो दूसरी बार उसे वो क्वेश्चन मिलता है तो फटाफट पुट कर देता है, उसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहेंगे। प्राइमरी में वो पहले फॉर्मूला तैयार करता है तो सेकेंडरी में डायरेक्ट पुट करता है। सेकेंडरी में रिस्पॉन्स देखते हैं। सेकेंडरी में रिस्पॉन्स, अगर वह इंडिविजुअल इज बीइंग अटैक्टेड बाय द सेम एंटीजन सब्सिक्वेंटली इट इज रैपिड प्रोसेस। दोबारा से कोई अटैक करेगा तो वो उसके प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्स दिखा देगा, उसे ये नहीं करना होगा भाई ये करना होगा वो करना होगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड को वो जान चुका है अच्छी तरह से, या फिर वो उसका फॉर्मूला तैयार कर चुका है, अब उसे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इम्यून रिस्पॉन्स टेक टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।